नमस्कार। आपने अक्सर कुंडली में बनने वाले मांगलिक दोष के बारे में तो सुना ही होगा। कहते हैं जब किसी की कुंडली में ये दोष बनता है तो जातक की शादी में बड़ी समस्याएं आने लगती हैं। और तो और इसे लेकर ये भी कहा जाता है कि जिस किसी की भी कुंडली में ये मांगलिक दोष होता है उसका विवाह केवल मांगलिक लड़के या फिर मांगलिक लड़की से हो तो ही वैवाहिक जोड़ा साथ में सुखी जीवन व्यतीत करता है। लेकिन क्या वाकई मांगलिक होना कोई दोष है? मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही क्यों किया जाता है? और क्या मांगलिक दोष हमेशा बुरा ही होता है? मांगलिक दोष को लेकर क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, सुनिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे दोष के जिसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां रहती हैं, लोगों के मन में डर बना रहता है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है और वो विवाह करने से भी कतराते रहते हैं। आखिर कौन सा दोष है वो कुंडली में जिसकी वजह से लोगों को हमेशा चिंता, डर सताया रहता है? कुछ लोग कहते हैं, हमारे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली में ये दोष है, तो क्या मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कब करना चाहिए? देखिए, कुंडली में अगर विवाह से संबंधित कोई भी दोष हो, विवाह स्थान पर अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हो, विवाह स्थान का कारक ग्रह 6, 8, 12वें भाव में हो, या विवाह स्थान पर कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो, अशुभ ग्रह बैठा हो, तो निश्चित ही विवाह में देरी होती है और वैवाहिक सुख में कमी रहती है। तो हम ऐसे व्यक्ति को बताते हैं कि आप कुछ समय के बाद विवाह करें। यानी कि आपकी कुंडली में अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो आजकल 27 से 28 वर्ष के बीच में विवाह का समय उचित माना गया है। लेकिन अगर आप कुंडली में जितना देर से विवाह करेंगे, शुभ अंतर्दशा आने के समय पर विवाह करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और किसी भी तरह के दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, उनमें से एक दोष की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वो है मांगलिक दोष। लोगों के मन में ये बड़ी चिंता रहती है कि बच्चे का जन्म हुआ है, माँ बाप ने कुंडली दिखाई है, उनको पता चल जाता है उनका बच्चा मंगल से प्रभावित है, यानी कि मांगलिक है, उसकी कुंडली में मंगली है, वो मांगलिक दोष है। और ये मंगल, कोई ज्योतिषी कह देता है कि ये मंगल मारक है इसके लिए, यानी कि मंगल बहुत ही खतरनाक है और उच्च कोटि का मंगल दोष है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए दर्शकों, मंगल दोष होना कुंडली में परेशानी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस परेशानी का कोई समाधान नहीं है या इस मांगलिक दोष से आपको डरना चाहिए। आज हम आपको जानकारी देंगे कि मांगलिक दोष कहाँ कहाँ बैठकर कुंडली में बनता है, क्या लगन से बनता है या चंद्र लगन से भी बनता है, ये भी आपको जानकारी देंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कौन सी राशि में बैठकर मांगलिक दोष अगर बनता है तो ज़्यादा मारक होता है और कौन सी राशि में अगर मांगलिक दोष बनता है तो आपको लाभ देगा। बहुत से मांगलिक दोष दर्शकों ऐसे होते हैं जो कि आपको लाभ देते हैं, वो दोष न बन के योग बन जाते हैं। और कुछ मांगलिक दोष बन जाते हैं जिसके चलते हमें काम कारोबार में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारी लाइफ में बड़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में 28 वर्ष तक बड़ा संघर्ष करता है। 28 वर्ष के बाद उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है, उसका काम कारोबार अच्छा रह जाता है, फिर धीरे धीरे उसको वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति होती है, यानी कि विवाह के योग बनते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आज आपका ये जानना जरूरी है कि मांगलिक दोष होता क्या है, आखिर क्यों मंगल दोष बनता है। देखिए, ध्यान से समझिए, कोई भी आपकी लगन हो, कोई भी राशि हो, तो सबसे पहले तो दर्शकों को बता दें कि मांगलिक दोष लगन कुंडली से भी बनता है, मांगलिक दोष जो है चंद्र कुंडली से भी बनता है। अगर आपकी कुंडली में लगन कुंडली से प्रथम भाव में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और द्वादश भाव में मंगल हो, तो आपको मांगलिक दोष का निर्माण होता है। इन भावों में कहीं भी अगर मंगल बैठते हैं तो यहाँ से मंगल हमारे वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, सप्तम भाव को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारे व्यापार का होता है, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है, जीवन साथी की आयु का होता है। और जब मंगल इस भाव को प्रभावित करते हैं तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का निर्माण होता है, जीवन साथी के साथ परस्पर वैमनस्य रहता है, वाद विवाद की स्थिति रहती है। अगर ये योग लगन से बनता है तो दर्शकों ज़्यादा खतरनाक माना गया है। पूर्ण मंगली होते हैं जो लगन से अगर आपका ये बन रहा है मांगलिक दोष इन भावों में, अगर चंद्र लगन से इन भावों में ये योग बनता है तो ज्योतिष में इसको आंशिक मांगलिक कहा जाता है, यानी कि आंशिक मांगलिक व्यक्ति के ऊपर मंगल का प्रभाव कम रहता है। अगर कुछ कुंडली में शुभ योग हैं और जिनसे आप विवाह करने जा रहे हैं उनकी कुंडली में भी कुछ शुभ योग है तो ये नॉन मांगलिक से भी आंशिक मांगलिक वाले शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर पूर्ण मांगलिक है तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए।
देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि मंगल दोष क्या नुकसान करता है। देखिए, अगर आपके प्रथम कुंडली में आप देख लीजिए, लगन कुंडली आपकी, अगर उसके पहले भाव में मंगल बैठा है तो आपके अंदर क्रोध की अधिकता ज़्यादा रहेगी। आप वाणी के थोड़े कड़वे हो सकते हैं, डिसिप्लिन के बहुत ज़्यादा मैनर फॉलो करने वाले होते हैं, यानी कि डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं ऐसे व्यक्ति। क्रोध बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मूडी नेचर के भी होते हैं, ये देखा गया है। देखिए, जिन व्यक्तियों के लगन में मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत बना रहता है। आपको पाइल संबंधी बीमारी रहती है, एसिडिटी, पेट के रोग परेशान करते हैं, गुप्त रोग से भी आप परेशान होते हैं। सुख साधन ऐसे व्यक्तियों के पास 30 वर्ष की आयु के बाद आते हैं, यानी कि धीरे धीरे उनको जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है। हर चीज़ को प्रयास करने के लिए देर से सफलता मिलेगी, हर चीज़ में हासिल करने में लेट सफलता मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। जीवन में 30 वर्ष की आयु के बाद इनको विवाह करना चाहिए, मेरी सलाह ये रहती है, तो इनके लिए बेहतर रहता है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में, तो वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थिति रहती है। अष्टम दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर रहती है, यानी कि स्वास्थ्य की भी हानि होती है। अगर मंगल कुंडली में चतुर्थ भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में हमेशा वाद विवाद रहता है, जीवन में सुख की कमी रहती है, हमेशा जब भी घर पे आएंगे लड़ाई हो जाएगी, किसी से वाद विवाद हो जाएगा। चतुर्दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो जीवन साथी से भी परस्पर वैमनस्य बना रहता है, विचारधारा अलग होती है, आए दिन कोई ना कोई वाद विवाद रहता है। और दर्शकों, मंगल की जो यहाँ पर सप्तम दृष्टि है वो आपके काम कारोबार की हानि करती है, आपको काम में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जीवन में 30 वर्ष की आयु के बाद तरक्की होती है। बड़े भाई को यहाँ संकट रहता है, आर्थिक लाभ के लिए भी संघर्ष करना पड़ जाता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है तो ये दर्शकों डिवोर्स की भी स्थिति बना रहता है। अगर यहाँ मंगल कर्क राशि में बैठा है, यहाँ मंगल तुला राशि में बैठा है, तो और भी हानिकारक देखा गया है, ऐसी और परेशानी रहेंगी। या मंगल अगर कुंभ राशि में बैठा है तो और भी ज़्यादा नुकसानकारक साबित होता है। अब आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर मंगल नीच का रहता है तो ये आयु की कमी करता है, या आप बीमार रहेंगे, आपको निरंतर कोई ना कोई बीमारी घेरे रखेगी, आपको रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं, रक्त विकार हो सकते हैं, स्वास्थ्य हानि रहेगी, धन की भी हानि रहेगी, व्यापार में आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती है, वैवाहिक जीवन भी खराब रहता है और घर परिवार में भी ढले रहता है। अब आते हैं 12वें घर पर। अगर 12वें घर पर मंगल बैठा हो तो हमारी 12वां घर हानि का होता है, शैया का होता है, सुखों की कमी रहती है, रात को नींद कम आती है, धन हानि रहेगी, बीमार रहेंगे आप, घर परिवार में कोई ना कोई परेशानी बनी रहेगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, खुद का भी स्वास्थ्य खराब रहता है, काम कारोबार में भी हानि रहती है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं और उनको जीवन में 30-32 वर्ष की आयु के बाद बड़ी सफलता मिलती है। तो दर्शकों, इस भाव में जब जब मंगल बैठते हैं तो बड़ी हानि करते हैं, लेकिन आपको बताने कि मंगल किस राशि में बैठकर आपको विशेष लाभ देंगे, ये मांगलिक दोष योग में तब्दील हो जाएगा, मंगल दोष का अशुभ फल नहीं मिलेगा। ये वो राशि आप नोट कर लीजिए। देखिए, मंगल जब जब मेष राशि में बैठा होगा, मंगल कर्क राशि में बैठा होगा, मंगल वृश्चिक राशि में बैठा होगा, मंगल अगर आपका मकर राशि में बैठा होगा, या मंगल मीन राशि में बैठा होगा, अगर इन 5 राशियों में मंगल किसी भी भाव में बैठा है, यानी कि पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, तो यहाँ आंशिक मांगलिक का योग बनेगा, मंगल दोष खत्म हो जाएगा, मांगलिक योग बन जाएगा। यानी कि ऐसे मंगल आपको विशेष लाभ देंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, आप IAS IPS बन सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल मिथुन राशि में बैठा है, मंगल वृषभ राशि में है, मंगल कन्या राशि में है, मंगल तुला राशि में है, तो ये मंगल आपको नुकसान करेगा। या मंगल कुंभ राशि में है और मांगलिक दोष बना रहा है, तो ऐसा मंगल आपके जीवन से सब कुछ छीन लेता है और 30-32 वर्ष की आयु के बाद आपको सफलता देता है। दर्शकों, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, इतनी कुंडलियाँ देख चुके हैं कि जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि वो 31-32 वर्ष की आयु के बाद विवाह करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। उससे पहले विवाह करने से वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियाँ रहती हैं, जीवन साथी के साथ मनमुटाव रहता है, या रिश्ते कई बार टूट भी जाते हैं अगर कुंडली में और भी अशुभ योग हो। अगर यही मंगल राहु केतु या शनि से युति करें इन भावों में तो और भी नुकसान रहेगा, डिवोर्स के योग बनते हैं, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन साथी के साथ जिंदगी भर मतभेद रहता है। अब मंगल को ठीक करने का क्या उपाय है? अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो घबराइए मत,
आपको क्या करना चाहिए, हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल चूड़ा चढ़ाना चाहिए। महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ करें, डेली हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं, श्रृंगार चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू चढ़ाएं मंगलवार के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चमत्कारिक मंत्र है, ओम हनुमंते रामदूताय नमः। इस मंत्र का रोजाना जाप करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। घर पे केसरिया गणपति लाएं, उनकी पूजा करें तो आपको लाभ मिलेगा और मांगलिक दोष के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दर्शकों, मेरी सलाह है कि आप विवाह 31-32 वर्ष की आयु के बाद करें जो मांगलिक होते हैं, तो फिर देखिए आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी और खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में रहेंगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको मांगलिक दोष से संबंधित जो आपका भ्रम था वो दूर किया है। देखिए, मांगलिक की अगर मांगलिक से विवाह हो जाए तो कोई संकट नहीं है, चाहे कोई सा भी मंगल हो, किसी भी राशि में हो, मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए। तो आपके बीच में जो दोष है ये दूर हो जाता है। दोनों कुंडली में जब सेम मंगल होते हैं तो वो ज्योतिष में थ्योरी है, वो योग कट जाता है, अशुभ योग कट जाता है और फिर सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होगी। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर व्हाट्सएप पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे बात कीजिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं आप मांगलिक हैं या नहीं, तो हमसे संपर्क करें। अपना वास्तु दिखाना चाहते हैं, कोई स्टोन खरीदना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।